तो भैया कड़कड़ाती ठंड में ये गर्मा गर्म पकौड़ा बनाइए, आप लोग खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार बनाया है पकौड़ियाँ बहुत बार बनाई है, खाई है। क्रंची कितना है आप लोग सुनिए और देखिए, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूँगी आज। पकौड़ा, इलाहाबादी पकौड़ा कैसे बनाते हैं, मैंने फ़िलहाल फ़ोन में ही देख के बनाया है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, आपको पत्ती को काटना होता है। आप पालक, बथुआ, मेथी तीनों चीज़ ले सकती हैं। तो ये पालक में एक एक बथुआ भी था, एक एक मेथी भी था, सोया भी था। सोया और पालक ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा इसमें पालक था। तो पालक के ही पकौड़े बनते हैं, इलाहाबादी पकौड़ा। अगर सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो आ जाएगा, किस तरीके से बनाते हैं आपको रेसिपी मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारा ही देख करके बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से। थोड़ा बहुत 9-10 का अंतर बनाने में हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पालक को अच्छे से धुल करके काट करके ज़्यादा क्वांटिटी में रख लीजिए, जितना आपको बनाना खाना है। तो मैंने ये सब तैयारी रात को ही कर दिया था, पालक काट करके धुल करके रख दिया था। हालांकि मैं पकौड़ा बनाने के मूड में नहीं थी, साग बनाने के मूड में थी। मैंने कहा वही साग रोज़ रोज़ बनाते हैं, चलो आज थोड़ा सा अलग कुछ बनाते हैं। ये पकौड़ा खाने के दूसरे दिन पतिदेव जी बोले कि ये पकौड़ा और तुम्हारा पकौड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब कम से कम सादा खाना बनाए। तो हमारे यहाँ भैया सादा ज़्यादा पसंद करते हैं। हम ही बहुत ज़्यादा पहले खाते पीते थे ये पकौड़ा, पकौड़ा, छोला भटूरा, पूरी, पराठे, तंदूरी, बंदूरी, पता नहीं क्या क्या अगड़म बाइस खाती थी, बनाती थी, सब भी खाते थे तब। अब मैं छोड़ दी हूँ तो सबका भी वही सादा सिंपल होता है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपने दिन की शुरुआत गुनगुना पानी से कर देते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठ करके कुछ गुनगुना पिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। खूब सारा लहसुन मैंने इसमें डाला है। ठंड में तो भाई अदरक और लहसुन तीनों चीज़ के बहुत ही ज़्यादा खर्च रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी अदरक की गांठ ही ले ली थी, एक पूरी गांठ मैंने धुल करके अच्छे से छील करके, इसको मैंने रात में ही भैया ये सब कटिंग वटिंग मैंने कर करके धुल उल के लहसुन वसुन छील करके रख दिया। हमको पता नहीं क्यों सुबह देर से उठना आजकल ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं एक्सरसाइज भी कर लेती थी, वॉक भी कर लेती, पता नहीं क्यों अब नहीं मन होता है तो नहीं करती हूँ। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही है, जान थोड़ा ही देनी है। और उसके बाद भैया इसमें नमक डाल लिया है। जो जब तक कर पाओ ना, यहाँ पे चाय भी खोल चुकी। सच बताऊँ ना, ज्ञान तभी देना चाहिए जब खुद कर पाओ। जब खुद कर ही नहीं पा रहे हो तो दूसरों को ज्ञान देने का क्या मतलब। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ी नहीं रहती हूँ। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, रट नहीं लगाए रहती थी। या पहले कभी होता था, कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें खा लेती थी तो वजन बढ़ जाएगा। अब नहीं टेंशन होती, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, क्या ही करें। वजन बढ़ने के चक्कर में, वजन कम करने के चक्कर में कितना हम जान देंगे। जो होगा सो देखा जाएगा, बढ़ेगा तो देखा जाएगा, घटेगा तो भी देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा, छोड़ देते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। कब तक हम खुद को पनिश करते रहेंगे। बस अभी मैं ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं देती हूँ, बस ये कहती हूँ जो आपको अच्छा लगे करो। भैया आपको वजन कम करना है तो आप कर सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। बस दूसरे में कमियां मत निकालो, दूसरों को तंग ना करो, दूसरों को परेशान ना करो, बस इतना करो। दूसरे में कमियां ना निकालो, दूसरों की बुराई ना करो। कहने का मतलब ये है, जो कुछ करना है आप खुद के साथ करो, दूसरे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करो। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भिगोया था, 1 कटोरी इसको पीस लिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची को पीस लिया है। अब ये पीस पास के रख करके स्नान ध्यान करके हम तब पकौड़ा बनाने की तैयारी करेंगे। आज मेरी बेटी का स्कूल है, बेटे का स्कूल नहीं है। पतिदेव जी का ऑफिस है, बेटी का स्कूल है, बेटे का नहीं है। बेटी की परीक्षा चल रही है, प्री बोर्ड के पहले जो होती है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे इमली और खटाई भिगोई थी। खटाई इसलिए भिगोई थी, खटाई की चटनी बनाऊंगी, इमली जो है पकौड़े में पड़ेगा। तो खटाई को मैंने क्या किया है, निकाल लिया। ये कली है, जो बारीक बारीक कली होती है, सुखा करके बनती है। आम जो सीजन में होता है ना, कली, आम की कली को सुखा करके नरम नरम मुलायम होती हैं, तो उसी खटाई कहते हैं। बनी बनाई नहीं, सिर्फ कली है। तो कली को मैंने रात को भिगो दिया था, खूब अच्छे से ये गल चुकी थी। बस मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया। आजकल मेरे साथ हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हादसे होते हैं, इसलिए मैं मिक्सी चलाने से भी मुझे डर लगता है। जब मैं मिक्सी चलाती हूँ ना तो मेरा मुंह बन जाता है, कहीं ऐसा तो ना हो कि भैया भरभरा करके ये निकलने लग जाए। उसके बाद चटनी में थोड़ा सा पानी की कमी लग रही थी, पानी डाल करके मैंने इसको फिर से अच्छे से मिक्स किया है। ये चटनी बनकर तैयार है। अभी मैंने इसमें कली पीसी है, मैं 2 बार में पीसूंगी। धनिया की पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में पीसनी थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार कली, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये सब पीस लेती हूँ। दूसरे राउंड में हम खूब सारा धनिया की पत्ती पीस लेते हैं। एक बार ऐसे भरी भरी सी लगती है, पीस जाने के बाद थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन पहले भरी भरी लगती है। तो बस दोबारा मैं धनिया की पत्ती पीस करके अच्छे से चटनी में मिक्स कर देती हूँ। तो हमारी
कली की चटनी बनकर के तैयार हो, या फिर आम की चटनी, खटाई की चटनी, जो भी आप गए बनकर के तैयार हो चुकी। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दें। चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी लग रही थी। हालांकि आप पकौड़ी के साथ खाने में तो ये अच्छी लगेगी गाढ़ी गाढ़ी चटनी, लेकिन अगर आप चाट के ऊपर या फिर पकौड़े के ऊपर डाल के खाएंगे तो उसके लिए पतली चटनी होती है। तो चलिए ये सब तैयारी कर ली है, अब बढ़िया अपना झाड़ू पोछा करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर बनाते हैं। तो पहले हम सकौड़े में डालने के लिए पकौड़ियाँ बनाएंगे। सकौड़ा इसलिए कहा जाता है, शायद ये साग से बनता है। सबसे पहले इसमें मैंने नमक डाल दिया है, उसके बाद मुट्ठी से मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी भर करके बेसन डाला है। उसके बाद इसमें मैंने साबुत जीरा डाला है, हल्दी डाला है, थोड़ा सा इसमें मैंने 1 चम्मच सब्जी मसाला और 2 चम्मच भर करके मैंने इसमें मीट मसाला डाला है। अब गरम मसाला, मीट मसाला, किचन किंग मसाला जो भी डाल दें। उसके बाद जो दाल मैंने पीसी थी मूँग की दाल, उसको मैंने पूरा का पूरा डाल दिया। खूब अच्छे से आपको मिक्स करना है। पहले आप इसको बेसन और दाल के साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको बेसन कम लगे बाइंडिंग में, आप अंदाज से ही जान जाएंगे। अगर आप बाइंडिंग में बेसन कम लगे तो थोड़ा सा और मिला दें। तो मैंने थोड़ा सा और बेसन डाला, उसके बाद पानी का छींटा थोड़ा सा दिया, खूब अच्छे से इसको मिक्स किया। और इसमें आप अजवाइन भी थोड़ा सा आप डाल दें। उसके बाद खूब अच्छे से इसको मल मल के, मतलब एकदम अच्छे से फेंटें। उसके बाद तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दें। तो सबसे पहले इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि एक बार तो इसका पकौड़ी सब लोग खा लेंगे। तो सकौड़े में डालने के लिए ना आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे सकौड़ा, क्योंकि मेरे घर में ना सबको पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो भाई 2-3 खान पकौड़ियाँ बना देते हैं, सब लोग चटनी से खा लेंगे। उसके बाद सकौड़ा हम बनाएंगे बाद में। मतलब यही पकौड़ियाँ होती हैं जो आपको ग्रेवी में डालनी होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पकौड़ियाँ गर्मा गर्म बनाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। बड़े दिन बाद हमारे घर में पकौड़ियाँ बन रही है। और वैसे तो पकौड़ियाँ तब बनती हैं जब बेसन की कढ़ी बनती है, अन्यथा बहुत कम ही पकौड़ियाँ और कचौड़ियाँ ये सब बनती हैं। आप लोग देखते हैं मेरे घर में क्या बनती है, सिंपल बनता है। तो चलिए आप लोग देखिए कितनी क्रंची पकौड़ियाँ बनी थी। सुनिए, हम खाते हैं, फिर आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो बेसन से इतनी क्रंची पकौड़ियाँ नहीं बनती। बेसन में या तो चावल का आटा मिक्स करो तो क्रंची बनती है, नहीं तो ये दाल जो हम मिक्स करते हैं भिगो करके पीस करके, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रंची पकौड़ियाँ बनती है। भैया मज़ा ही आ गया सुबह सुबह पकौड़ी खा करके, साथ में चटनी, तीखी चटपटी। खटास की तो पूछो ही मत, क्योंकि कली की चटनी बनी थी तो खट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने 10-12 पकौड़ियाँ खींची भैया अच्छे से। ये भी ध्यान नहीं दिया कि वज़न बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं कह रही थी कि चलो भैया अब तो वज़न बढ़ा ही है, कम करने में टाइम लगेगा। बस ऐसे खाते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, वज़न थोड़ा कम होता रहेगा, नहीं तो बराबर होता रहेगा। अभी तो 7 किलो 8 किलो वज़न बढ़ा हुआ है, काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने सोचा खाने में क्या बनाऊँ। सब लोग एक बार पकौड़ी खा लिए, चलो चावल और सकौड़ा बना देते हैं, जिसका मन करेगा खाएंगे। वैसे सकौड़ा रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। वही बचे हुए तेल में मैंने मेथी का दाना, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता का तड़का देने के बाद सबसे पहले इसमें अदरक, हरी मिर्च, लहसुन वाला पेस्ट डाला है। और इसको कच्चापन मतलब दूर करना है, तब तक भूनो जब तक इसका कच्चापन निकल नहीं जाता। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, अभी मैंने तीनों चीज़ डाली है। उसके बाद 2 प्याज पीस करके मैंने इसमें डाल दिया। इसका भी कच्चापन दूर करना है, मतलब आपको तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि मसाले अच्छे से भुने हुए होने चाहिए, मसाले में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। और मसाले की पहचान यही होती है कि मसाले से तेल अलग हो जाए तो समझ जाओ भैया आपका मसाला अच्छे से भुना है। उसके बाद इसमें गरम मसाले कूट करके मैंने डाले, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग, ये सब मैंने कूट करके डाला है। ये जो ग्रेवी बनती है ना, इसमें गरम मसाले खूब तीखा चटपटा होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंडियों में सूप की तरह पिया जाता है। इलाहाबाद में तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इलाहाबादी सकौड़ा के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा भैया कभी ट्राई नहीं किया, चलो इसको भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं, खाते हैं। हालांकि मेरे घर में सबको पसंद आया। वही बात होती है, गोलू को हर चीज़ नहीं पसंद आती, उनको पता नहीं क्या पसंद आती। हम तीनों को बहुत पसंद आया, बहुत इंजॉय किया इस सकौड़े को, पीने में भी खाने में भी। उसके बाद इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, सूखे मसाले, वही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला डाला है। उसके बाद थोड़ी सी जो मैंने दाल रखी थी ना, जो दाल मैंने पकौड़ी में डाली थी, उसकी थोड़ी सी ग्रेवी में डाल करके इसका गाढ़ा किया है। उसके बाद इमली का पानी डाला है, फिर से पानी डाला है। मसाले और दाल को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने ग्रेवी के लिए पानी खूब सारा डाला है, क्योंकि पानी को खूब खौलाना है ना, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें इमली का पानी आप ज़रूर डालें, इमली की खटास से ही ये स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद आप इसमें सकौड़े ऐड कर दें, यानी जो पकौड़ियाँ बना करके आप रखे हैं पत्ते का, वो ऐड कर दें। खूब अच्छे से इसको खौलने दें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप इसको अच्छे से खौलने दें, उबलने दें। तक एक ख्वाब आकर पलके चूमता रहा, बादल का एक टुकड़ा बस
बेवजह घूमता रहा मैं उसको। अब चलिए सकोड़े की प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म सकोड़ा मैंने निकाला है प्लेट में। वैसे तो इसको मिट्टी के कुल्हड़ में निकालते हैं, लेकिन मैंने प्लेट में निकाला। वैसे कुल्हड़ था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई प्लेट में ही निकालते हैं। ऊपर से मैंने तीखी हरी चटनी डाली है, फिर उसके बाद मैंने इमली की चटनी डाली है, ऊपर से मैंने प्याज डाला है। आप इसमें नमकीन सेव भी डाल सकते हैं। बस इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, सूप की तरह आप इसे पीजिए और पकौड़ी को खाइए। फिर मैंने दोपहर का टाइम था, मैंने कहा आज रोटी चावल क्या ही खाना, जब सकोड़ा बनाया तो भैया चलो सकोड़ा खाते हैं। इतना इंजॉय लग रहा था, मतलब इतना मस्त लग रहा था। ऐसे लगता है ना कि बस चम्मच पे चम्मच 32 बार तो खाना भूल ही जाते हैं जब कोई टेस्टी चीज़ सामने आती है। अब आदत भी नहीं रही है, देखते हैं क्या ही होता है आगे आगे। अभी जो मैं कर रही हूँ अपने साथ, सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा है। बस स्वाद के पीछे भागी जा रही हूँ। हाँ, लेकिन रोटी चावल नहीं खाया है। कोई चीज़ जब अच्छा लगता है ना तो उसको ये भूल जाते हैं कि भैया वज़न भी कम करना है। फिर सोचते हैं चलो भैया जितने पे हैं उतने पे फिट रहे हैं, ये कम ज़्यादा होता रहेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी आजकल। बस जो जी में आ रहा है मैं खा पी रही हूँ। हाँ, कभी कभी ये होता है कि कैलोरी काउंट करनी चाहिए। और मौसम देखिए आप लोग क्या कर रहे हो ठंड के सीज़न में, वज़न कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वज़न कम करिए या करिए, क्योंकि जब हमारे अंदर से खुद ही आवाज़ आएगी कि अब मुझे वज़न कम करना है तो खुद ही हो जाएगा। जब तक ये आवाज़ नहीं आ रही है तब तक खाइए पिए, हेल्दी चीज़ खाइए। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई आंवला का थोड़ा सा पी लेते हैं, मंगा के रखा है। आंवला जब मैं पीसती हूँ तो बच्चे लोग भी आ जाते हैं पीने के लिए, उनका भी मन होता है तो पी लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चों का मन है तो बच्चे पी लें। हेल्दी तो होता है, स्किन के लिए बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें नमक डाल करके 2 आंवले लिए हैं, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बस इसको गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में डाल करके पीजिए। अभी तो फ़िलहाल मैं इसके लिए पी रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, एक तो लंबे भी नहीं हो रहे हैं। जब लंबे बाल हो जाते हैं फिर उसमें कटिंग कराने की आ जाती है। तो मेरा तो भैया अलग ही सब रूटीन है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरे ब्लॉग में पता नहीं आप लोगों को कुछ अच्छा भी लगता है, आप लोगों के काम की कोई चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। तो बस पता नहीं आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। जो रियल है, जो रियलिटी है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो मेरा रूटीन है, जो मैं करती हूँ पूरा दिन, इसके साथ साथ मैं पूरा दिन आराम भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मैंने थोड़ा सा भुना जीरा ऐड कर लिया था, काला नमक ऐड कर लिया था, स्वाद लग रहा था। कई कई आंवले बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, कच्छ मारते हैं। हालांकि आंवला थोड़ा सा कच्छ मारता है ना, लेकिन कई कई बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो ये मैं पी रही हूँ शाम के वक्त से आने के बाद, लगभग 6 बजे। आज मैंने शाम की चाय नहीं पी, दोपहर में चाय ली थी, सुबह चाय ली थी। उसके बाद डिनर में मैंने ये सकौड़े लिए हैं गर्म करके, 2 रोटी, साथ में थोड़ी सी चटनी। ये हमारा डिनर था। आइए देखते हैं आज मैंने वॉक कितनी करी है। वही रोज़ की तरह 2 ही चक्कर लगा रही हूँ, तो 5 ही किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।